हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। औसत के कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको औसत के बारे में बताया था कि औसत होता क्या है, और आज उसके बेस पर ही हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। संख्या इस प्रकार है: 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69 का औसत 60 है। तो x का मान क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार देखिए दोस्तों, कुछ संख्याएं दी गई हैं। वे संख्याएं इस प्रकार है और हमें इसमें x का मान निकालना है, और इन संख्याओं का औसत दिया गया है 60। तो दोस्तों चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना होगा। अब देखिए दोस्तों, एवरेज यानी औसत, औसत हमारा 60 दिया गया है, तो हम यहाँ औसत की जगह 60 रखते हैं। तो 60 बराबर संख्याओं का योग कितना है, टोटल संख्याएँ लिखिए, इन्हें जोड़िए। टोटल संख्याएँ का योग कितना हुआ, 39 प्लस 48 प्लस के 51 प्लस के 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x, और एक संख्या और है वो है 69 बटा कितने से भाग करेंगे दोस्तों, कुल संख्या। कुल संख्याएँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संख्या 8 है, तो इसलिए दोस्तों इस 8 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 8 से 60 की गुना कर देंगे, 8 की 60 में गुना करेंगे, 8 संग 48, 480। जब भी बराबर में ऐसी संख्याएं दी गई हो, इस प्रकार हो, तो उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इन संख्याओं को जोड़िए दोस्तों, 9 और 3 12, 5 17, 17 3 20, 1 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 का 8 का, जिंदगी 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42। तो 428 प्लस x भी साथ में है दोस्तों, बटे में हमने इधर इसकी गुना करी दी है, तो ये आ गया हमारा 480। देखिए दोस्तों, ये 428 है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस की होती है, इसे इधर जाकर माइनस कर देते हैं, तो 428 माइनस कर देंगे बराबर x। तो देखिए दोस्तों, 428 में से 480 में से 428 जाने के बाद कितना बचता है, 2, इधर 7 पे पहुँच जाएगा 52। तो x का मान 52 है दोस्तों। 52 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों ले सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी बुक में अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। क्या ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याएँ हैं जिनका एवरेज 15 है। तो दोस्तों कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर संख्याओं का अंतर समान हो तो यह एक समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी में दोस्तों एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्याएँ हैं, इनका एवरेज हमेशा बीच में होगा।
वो किस प्रकार होगा दोस्तों, देखिए मान लें कि हमारे पास कोई संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, 8 और 10 के बीच का भी अंतर 2 है। तो इसका मतलब अंतर समान है, यह एक समांतर श्रेणी है। अगर एक समांतर श्रेणी है तो इसका एवरेज कहीं ना कहीं बीच में होगा। बीच में कौन सा होगा दोस्तों, टोटल पद देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है दोस्तों। तो इसमें जो बीच का पद है वो इसका एवरेज है, यानी कि 6 इसका एवरेज होगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से कोई भी सम संख्याएँ हो जो कि क्रमागत है उनका एवरेज हमेशा बीच की संख्या होगा। और दोस्तों इसका एवरेज इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, अगर प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, ऐसे भी इसका एवरेज निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अनुसार ही दोस्तों देखिए 4 क्रमागत सम संख्या है, उनका एवरेज 15 है, एवरेज 15 है, तो वो एवरेज हमेशा बीच में होगा। जब एवरेज बीच में होगा, ये उनका एवरेज दिया गया है। और टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल संख्या है 4। इसका मतलब 2 संख्या इससे आगे होगी, 2 संख्या इससे पीछे होगी। 2 संख्या इससे आगे क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों 15 एक विषम संख्या है, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि सम संख्या क्रमागत सम संख्या है, तो इससे अगली क्रमागत सम संख्या 16 होगी और उससे अगली 18 होगी। ओके दोस्तों, इससे जो छोटी 2 क्रमागत सम संख्याएँ कौन कौन सी होगी, 15 से छोटी 14 होती है और इससे छोटी 12 होती है दोस्तों। तो टोटल हमारे पास ये 4 संख्याएँ हैं, 12, 14, 16, 18। तो इसमें पूछा गया है कि दूसरे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 16 है, आंसर ही 16। दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 18 है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीनों के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए दिन टोटल हमारे पास कितने हैं, दिन है 30 और रविवार को आने वालों की संख्या इसमें दी गई है और अन्य दिनों में आने वालों की भी संख्या दी गई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर 30 दिन का कोई महीना है उसमें रविवार की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जब तक हमें रविवार की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम आने वालों की कुल संख्या का पता नहीं कर सकते। तो टोटल देखें दोस्तों, रविवार अगर 30 दिन का कोई महीना है तो उसमें रविवार की संख्या 5 होगी। ओके दोस्तों, और अन्य दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, अन्य दिन हो गए 30 में से 5 जाने के बाद 25। अब दोस्तों इसमें देखिए रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 510 है। तो अगर हम पूछें कि रविवार को टोटल कितने आदमी आए होंगे, 5 रविवार है तो एक रविवार को 510 आते हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति आए होंगे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और अन्य दिनों को आने वाले व्यक्तियों की संख्या वो 240 है। तो इसकी 240 से गुणा करने के बाद पता चल जाएगा कि 25 दिनों में टोटल कितने व्यक्ति आए। तो 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60। ओके दोस्तों, तो टोटल कितने व्यक्ति आए, तो कुल व्यक्ति जो दोस्तों आए हैं वे आए हैं, इन्हें हम जोड़ देंगे, 6 2 8, 8550। तो दोस्तों देखिए 8550 व्यक्ति 30 दिनों में आए हैं। ओके दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है उनका एवरेज कितना होगा। तो दोस्त देखिए यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हैं, एवरेज जो होता है हमेशा औसत जो होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पे देखिए कुल व्यक्तियों का योग कितना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा दोस्तों, कुल व्यक्ति कितने हैं 8550
और दिन कितने थे दोस्तों 30। पर डे की हमें इनका औसत निकालना है कि पर डे कितने व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। देखिए दोस्तों 855 को 3 से काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 तो 285 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है तो उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार c का मान कितना होगा। तो दोस्तों देखिए 4 औसत मान दीजिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ a b c और d है। ये चार व्यक्ति है या 4 प्रेक्षण मान लीजिए ना। तो इनका जो एवरेज है दोस्तों वो दिया गया है 20 है, यानी इनके प्रत्येक के पास 20 है। ओके दोस्तों 20 है। तो इनमें से हम इसमें कोई चर जोड़ते हैं, कोई अगर हम इनमें चर जोड़ दे तो इनका एवरेज 22 हो जाता है दोस्तों। अब नया एवरेज इनका कितना हो गया, वो 22 हो गया, 20 से 22 हो गया, 20 से 22 होगा। तो प्रत्येक में हमने क्या जोड़ा होगा, 20 से 22 होगा तो इसमें 2 जोड़ा होगा, इसमें भी 2 जोड़ा होगा, इसमें भी 2 जोड़ा होगा, इसमें भी 2 जोड़ा होगा। यानी जो हमसे पूछा गया है कि जो इसमें एक अचर जोड़ा है वो 2 जोड़ा गया, तभी इनका एवरेज 20 से 22 हो गया। ओके दोस्तों, तो इसका 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 कि 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। औसत अगर 9 है तो औसत उनका बीच में होगा, ये इनका एवरेज है। ओके दोस्तों, औसत है और 4 क्रमिक सम संख्याएँ है। तो जब दोस्तों देखिए ये सम संख्याएँ है वो भी क्रमानुसार है, तो 2 संख्या इससे आगे होगी, 2 संख्या इससे पीछे होगी। तो इससे आगे की सम संख्याएँ कौन सी होगी, एक 10 होगा, एक 12 होगा, और इससे छोटी सम संख्याएँ कौन सी होगी, 8 होगी, 6 होगी। ओके दोस्तों, ये हमारी 4 संख्याएँ होगी, 6, 8, 10, 12। और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इनमें 12 है। तो 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 3 के पहले 5 विषम गुणज कौन कौन से होंगे। अगर 3 की गुण हम 1 में करें तो एक विषम गुणज है, यानी कि 3 की गुना हम 1 में करें या 3 में करें या 5 में करें या 7 में करें, इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये इनके विषम गुणज है दोस्तों। 2 उसका विषम गुणज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों देखिए तो 3 का पहला गुणज 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो दोस्तों देखिए इसमें प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3, अगर ये इसकी मल्टीप्लाई में है, अगर हम इन संख्याओं को औसत निकाल ले 1, 3, 5, 7, 9, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो दोस्तों, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं है और इनका अंतर समान है। तो इनका जो एवरेज होगा वो बीच की संख्या होगी, इनकी बीच की संख्या कितनी है, वो 5 है। तो 3 की 5 में गुना कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 15। तो 15 उनका एवरेज होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार दोस्तों एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। अगर 30 लड़के हैं उनका औसत भार 60 किलोग्राम है। ये देखिए दोस्तों ये लड़के हैं और इनका औसत 60 किलोग्राम है। तो इनका कुल वेट कितना होगा दोस्तों, तो इनका कुल
कुल वेट कितना होगा, कुल भार 30 की 60 में गुना रहेगा, 3 चंग 18 यानी 1800। और कुल 40 लड़के हैं तो 10 लड़के अभी भी बाकी है, तो 10 लड़कों का यानी शेष का औसत भार 56 है। 10 लड़कों का औसत भार 56 है, तो टोटल वेट इनका कितना होगा, 560 होगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, 40 लड़कों का कुल वेट कितना होगा, 18 5 23, इन हम जोड़ देंगे, 2360 है। ओके दोस्तों, 2360 40 लड़कों का वेट है, तो उनका औसत कितना होगा दोस्तों, 2360 को हम 40 से भाग कर देंगे, 2360 बटा 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 पंजे 20 और 4 नम 36, 59 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स संख्या का औसत वाई स्क्वायर है। ये कुछ हमारे पास संख्याएं है एक्स, इनका औसत वाई स्क्वायर है। अगर दोस्तों देखिए, अगर संख्याएं एक्स है, उनका औसत वाई स्क्वायर है, तो टोटल उनका योग कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये संख्या है एक्स और ये इनका औसत है वाई स्क्वायर, तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो, ये औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा है, इसलिए पूरा खोल के नहीं लिखा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर योग निकालना हो, मैं संख्या की औसत में गुना कर देते हैं कि औसत गुना के यानी कुल संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्या हम से गुना करने के बाद औसत में हम उन संख्याओं का योग प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि संख्या टोटल एक्स संख्या है, उनका औसत वाई स्क्वायर है, तो इसलिए जो उन संख्याओं का योग होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा। ओके दोस्तों, चलिए, और फिर कहा गया है कि वाई संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो अगर वे संख्या वाई है, उनका औसत एक्स स्क्वायर है, तो कुल योग वाई एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और संख्याएं टोटल योग कितना हो हमारा, इन टोटल योग को हम जोड़ देंगे दोस्तों, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई एक्स स्क्वायर, यो कुल योग आ गया दोस्तों, कुल योग। कुल योग जो आया, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं और एक्स प्लस के वाई ब्रैकेट में बच जाएगा। ये कुल संख्याओं का योग है, और संख्याएं कितनी है दोस्तों, संख्या हमारे पास एक्स प्लस के वाई है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे, यानी कि ये संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है हमारी, एक्स प्लस के वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस के वाई कैंसिल, तो यानी औसत इसका एक्स वाई आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक्स वाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मैं भी देख लेता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बी। ओके दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार दोस्तों, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसका औसत रन 230 हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर तीसरे टेस्ट में उसका औसत रन 230 है और मैचों की संख्या कितनी है, 3 है, तो टोटल कितने रन बनाने होंगे उसे, 23 की 3 में गुना करने के बाद हमें उनके रन का पता चल जाएगा, 23 3 69 यानी कि 690। अर्थात तीसरे मैच तक उसे 690 रन बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले टेस्ट में उसने रन बनाए थे, कितने बनाए थे, 180, और दूसरे में बनाए 258। तो पहले टेस्ट में उसने बनाए 180 और दूसरे टेस्ट में बनाए उसने 258। तो टोटल कितने रन बनाए दोस्तों उसने, 258। तो ये हो गया 8 8 5 13, 2 और 3 1 4, 438, जबकि उसे रन बनाने हैं 690। तो तीसरी पारी में दोस्तों देखिए, टोटल 690 में 438 घटा दो,
438 घटाने के बाद कितना बचेगा दोस्तों, 2, 5 और 2, यानी कि उसे 252 रन बनाने पड़ेंगे तीसरी पारी में। ओके दोस्तों, अगर आप इसका शॉट देखना चाहते हो तो इस प्रकार भी देख सकते हो दोस्तों, यहीं पे देख लीजिए। अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते हो कि अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएं, शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि एवरेज दोस्तों कितना चाहिए होगा, 230। पहली पारी में उसने कितने रन बनाए, 180। दूसरी पारी में कितने रन बनाए, 258। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, उसने कितने रन कम बनाए, 230 है, लेकिन पहली पारी में उसने 180 रन बनाए, यानी कुछ रनों की कमी रह गई। कितने रनों की कमी रह गई, 50 रनों की कमी, माइनस के 50। और दूसरी पारी में जो उनका औसत है, जो उनका उसने जो रन बनाए 258, वो उसके औसत से कितने ज़्यादा बने, 258 230, यानी कि 28 रन उसने एक्स्ट्रा बना लिए। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे इसने 50 रन कम बनाए हैं और यहाँ पे 28 रन औसत से ज़्यादा बनाए हैं दूसरी पारी में। तो टोटल कितने रन कम बनाए हैं उसने, 22 रन। तो दोस्तों टोटल उसने अभी भी 22 रन का उसके औसत में कमी रह गई, उसे 230, अगर 22 रनों की कमी रह गई, 230 उसे एवरेज चाहिए, तो 22 इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि उसे उसके रनों में अभी भी एवरेज में कमी है, तो इसलिए उसे तीसरी पारी में 252 रन बनाने होंगे। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो इसकी शॉर्ट ट्रिक। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार दोस्तों, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है यदि उन 4 संख्याओं का औसत 12 है। देखिए दोस्तों, पहली ये 3 संख्याएं हैं और अंतिम संख्या कौन सी है, ये एक, मतलब कि ये एक संख्या है, ये 3 संख्या है। ओके दोस्तों, ये 3 संख्या है, ये एक संख्या है। जो इनका एवरेज है वो जो पहली 3 संख्याओं का औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। जो इनका औसत दिया गया है, औसत जो अंतिम संख्या है इसका एवरेज का डबल है, यानी कि इसे 1:2 मान लीजिए या 1 या 2 मान लीजिए। ओके दोस्तों, संख्याएं शुरू में हमारे 3:1 में है और एवरेज हमारा 2:1 में है। तो इनका योग कितना होगा, शुरू की 3 संख्या का एवरेज अगर 2 है तो टोटल योग 3 दूनी 6 होगा। अगर शुरू की एक संख्या है उसका औसत 1 है तो उसका योग कितना होगा, 1 ही होगा, 1 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, यानी उन संख्याओं का योग है वो 6:1 में है दोस्तों। तो टोटल कितना योग है इनका, 7 है। वो योग कितने के बराबर होगा, यानी कि इन संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो टोटल योग कितना होगा, औसत में अगर 4 संख्याओं की गुना करते हैं 12 चौक 48 है। तो दोस्तों, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 बराबर कितना होगा, 12 चौक 48 बटा 7, यानी कि वो पहली संख्या थी ये वाली 1, तो वो 48 बटे 7 है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है। वहाँ पे एक्स वाई की जगह वहाँ पे एक्स वाई दिया गया है और यहाँ पे एम और एन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है, उनमें सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्या का अंतर कितनी है। देखिए दोस्तों, 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 25 है। हमने बताया था कि अगर क्रमिक संख्याएं है, अगर कोई सम या विषम क्रमिक संख्या है तो उनका अंतर समान होता है। अगर उनका अंतर समान है तो वह एक समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी में एवरेज हमेशा उसका बीच की संख्या होती है या उसके बीच में छिपा होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर 6 संख्या है तो उनका एवरेज बीच में होगा। तो यह एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, इसलिए यो इस संख्या को हम काउंट नहीं करने के। 3 संख्या इससे आगे की होगी, 3 संख्या इससे पीछे की होगी, तो इससे अगली सम संख्या 26 होगी। ओके दोस्तों, और इससे अगली फिर सम संख्या कौन सी होगी, वो 28 होगी, उससे अगली 30 होगी। अगर इससे छोटी की बात करें, इससे छोटी 3 संख्याएं 24 होगी और 22 होगी और 20 होगी। तो दोस्तों ये वे 6 संख्याएं हैं
6 क्रमागत सम संख्या है 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ओके दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, यानी 20 और 30 का अंतर। 20 और 30 का अंतर कितना है दोस्तों? आप देख सकते हो 20 और 30 का अंतर 10 है, तो 10 ही इसका आंसर है। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अनुसार 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों का योग का 1/4 है। अर्थात बाद की संख्याएँ 3 हैं, पहली संख्या 1 है। तो ये तो हमारी संख्याएँ दी गई है और इनका एवरेज दिया गया है, जो इनका औसत है। इसका कितना है? 1/4 है, यानी कि ये 1 है तो वो 4 है। बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर ये पहले 4 में बाद की तीनों के योग का 1/4 है, अगर ये 4 है तो इसका औसत 1 है, क्योंकि बाद की जो तीनों का औसत है उसका 1/4 है। अगर हम इसे 4 मान लें तो इसका 1/4 यानी 1 होगा। ओके दोस्तों, और क्या कहा गया है इसमें? उनका एवरेज 60 है। तो देखिए दोस्तों, अगर उनका एवरेज 60 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? 60 गुना के 4, क्योंकि टोटल 4 संख्या है, यानी कि 240 होगा दोस्तों। और ये कितना है दोस्तों? इसे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे योग कितना होगा? 1 4 संख्या है ना। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है दोस्तों? देखिए कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी इसमें। अगर 4 संख्या है, उनका एवरेज 60 है, तो 6 चौक तो भी 240 हुआ, और 240 हुआ। तो दोस्तों देखिए एक बार से चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा क्वेश्चन को, कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, और मिस्टेक हुई तो कहाँ हुई। देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए, ये संख्याएं का इसमें कोई रोल नहीं है, हमें केवल योग दिया गया है। ये एवरेज नहीं दिया गया है दोस्तों, ये हमें योग दिया गया है। अगर इनका योग 1:4 में है, ये लास्ट की 3 संख्या है, शुरू की 1 संख्या है, क्योंकि शुरू की संख्या का लास्ट की 3 संख्याओं का 1/4 योग है। अगर योग टोटल कितना है दोस्तों? 5 है, और उन संख्याओं का योग कितना है? क्योंकि ये उनका एवरेज 60 है, और उनका औसत, उनका एवरेज अगर 60 है तो 4 संख्या है, उनका योग इतना होगा 60 गुना के 4। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसे काट लेंगे 12 से, 12 गुना के 4 यानी 1 बराबर के 48 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि उन्हें पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या 1 है दोस्तों, इसलिए 1 हमें निकालना था, 1 बराबर के 48 होगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। x संख्या का औसत y है। अगर x संख्याओं का औसत y है तो उनका योग कितना होगा दोस्तों? x गुना के y होगा। अगर इनका औसत x है और x संख्या है और औसत इनका y है, तो टोटल योग xy हुआ दोस्तों। और इसी प्रकार से y संख्या का औसत x है, अगर तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? अगर y संख्याएं हो और x उनका औसत, तो yx हुआ। ओके दोस्तों, तो कुल योग कितना हुआ दोस्तों? कुल योग हुआ दोस्तों, इन्हें ऐड कर दीजिए, xy प्लस kyx, यहाँ से यानी कि ये भी xy है, ये भी xy है, तो कितना होगा? 2xy। ओके दोस्तों, और अगर हमें इनका एवरेज निकालना है दोस्तों, तो इनका जो एवरेज होगा औसत, तो कुल योग कितना है? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग इनका 2xy है, कुल संख्या कितनी आ गई? शुरू की संख्या x थी, लास्ट की संख्या y है, यानी कि x प्लस ky। तो यही इसका आंसर है। इनका एवरेज 2xy बटा x प्लस ky होगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, पढ़िएगा अपनी बुक में कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। तीन संख्या का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दो गुनी है। पहली संख्या दूसरी से दो गुनी है। अगर ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये दूसरी संख्या एक है, तो पहली संख्या क्या होगी? 2 अनुपात है कि तो एक होगी। दोस्तों देखिए, हम इस क्वेश्चन को अनुपात से करने जा रहे हैं। तो अनुपात में देखिए, अगर दूसरी संख्या एक है और पहली संख्या इसकी 2 गुनी है, तो पहली संख्या 2 होगी। ओके दोस्तों। और फिर क्या कहा गया है? और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। दूसरी संख्या देखिए दोस्तों, ये वाली इससे कितनी गुनी है? तीसरी है। मान लें कि ये तीसरी का रेशियो है यहाँ पे, इस प्रकार से इससे डबल है। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि पहली और दूसरी का अनुपात 2 अनुपात का 1 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 2 अनुपात 1 है। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी। और दूसरी और तीसरी का अनुपात 2 अनुपात 1 है, तो इनका पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 2 की मल्टीप्लाई 2 में इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी इधर, यानी कि n टाइप के गुना करते हैं हम इससे। तो 2 दूनी 4, 2 की गुना 1 में 2 और 1 की गुना 1 में 1। ये वे संख्याएं है इस अनुपात में दी गई है। पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या 2 होगी और तीसरी संख्या 1 होगी। ओके दोस्तों। अब क्या कहा गया है? इन संख्याओं का औसत 154 है। देखिए दोस्तों, अगर 3 संख्याएं हैं उनका औसत 154 है, तो उनका योगफल 3 गुना के 154 होगा। यहाँ पे देखिए हमारे रेशो का योग कितना है? 4 2 6 1 7, यानी हमारा जो योग है यानी 7 रेशियो बराबर है इस योग के 3 गुना के 154 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बराबर कितना होगा? इसे 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 1 बराबर आ गया 33, 22 या 66। ओके। तो हमें निकालना है दोस्तों पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? यानी 4 होगी। तो 4 बराबर की कितना को 4 गुना के 66। 4 से 1 का 24, 4 से 1 का 24, 2 26, यानी कि 264 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है। अगर हम इसे अनुपात से करें, 3 संख्या है, ये पहली है, दूसरी है और ये तीसरी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या अगर हम दूसरी को 1 मान लें तो पहली संख्या 2 होगी। इनमें 2 अनुपात 1 का रेशो होगा। और तीसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या है तीसरी की आधी है, तो हम तीसरी को अगर इसकी आधी कितनी होगी? पहली संख्या तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है क्या? दोबारा पढ़िए। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है तो तीसरी 4 होगी। इसमें जो अनुपात होगा वो 2 अनुपात 1 अनुपात 4 के होगा। क्वेश्चन के अनुसार जो पहली संख्या है वो दूसरी की डबल है। ओके दोस्तों। वो तीसरी की आधी है, यानी कि तीसरी 4 है। ओके दोस्तों। और क्या कहा गया इसमें? उन तीनों का औसत 56 है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, अगर उन तीनों का औसत 56 है तो उनका योग कितना होगा दोस्तों? यानी कि 56 गुना के 3 होगा टोटल योग। और यहाँ पे योग कितना है इन संख्याओं का? 2 और 1 3 और 1 4 7, यानी कि 7 बराबर दिया हुआ है कितना? 56 गुना के 3। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 बराबर कितना होगा? 8 गुना के 3, यानी 1 बराबर के 24 हुआ। तो इसमें हमें दोस्तों निकालना है कि वे संख्याएँ कौन सी है। तो संख्याएँ 2 अनुपात 1 अनुपात 4 में 1 बराबर 24 है, तो 2 बराबर कितना होगा? 48 होगा। और फिर 1 बराबर कितना होगा? 24 है, जो कि जोड़ा 1 बराबर 24। और 4 बराबर कितना होगा दोस्तों? 24 दूनी 48 दूनी 96। तो ये वे संख्या है। ओके दोस्तों, जो हमें ज्ञात करनी थी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा अपनी बुक में। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई 8 क्रमिक संख्याएं हैं, हमने आपको बताई थी 1 2 3, मान लीजिए ये है 4 5 6 7 8। अगर ये 8 क्रमिक संख्याएं हैं तो अगर हम पहली और 8 और लास्ट की जोड़ के आधा कर दें तो भी एवरेज निकाल लेंगे, और शुरू की दूसरी और लास्ट की दूसरी भी जोड़ के आधे कर दे तो जब भी एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि इनका अंतर सेम है, यह एक समांतर श्रेणी है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, उनके जो बीच की संख्या का औसत 6 है, तो इसका मतलब उस पूरी उन सभी संख्याओं का औसत 8 है। अगर 8 संख्याओं का औसत 6 है तो योगफल कितना होगा दोस्तों? 8 संग 48। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों, समझ में आया? 8 संग 48। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 10 संख्या का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। देखिए दोस्तों, अगर प्रत्येक में हम 5 जोड़ रहे हैं तो उनका प्रत्येक पर 5 फालतू हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उनका औसत भी 5 से बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत अगर 30 है, अगर उन्हें प्रत्येक में 5 जोड़ दे तो उनका एवरेज 5 से बढ़ जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के पास 5 बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का डबल है। ओके दोस्तों, 5 संख्या में पहली 4 संख्या है, ये 4 संख्या है, 5वीं संख्या है। ओके दोस्तों, इनका 4 यानी कि ये कुल संख्या, ये संख्या दे दी हमें। ये अगर ये शुरू की 4 संख्या है और लास्ट की एक संख्या है। ओके, तो कहाँ गया? तो 5 संख्या में पहली 4 का औसत इसका डबल है। अभी इनका देखें दोस्तों, औसत अगर इसका औसत 1 है तो इसका औसत 2 होगा। अगर योग की बात करें, अगर 4 संख्या है उनका औसत 2 है तो उनका योग 8 होगा। अनुपात अगर एक संख्या है उसका औसत 1 है तो 8:1 होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखा है उनका औसत 27 है। अगर उनका औसत 27 है तो उनका योग कितना होगा? यानी 27 गुना के 5, क्योंकि संख्या वे 5 दी गई है, तो यहाँ पे इनका योग कितना है? अनुपात का 8:1 9 है। 9 बराबर है 27 गुना के 5 के, क्योंकि योग भी तो इनका योगफल है, ये अनुपात में है, ये दिया गया है। ओके दोस्तों, 1 बराबर कितना होगा? 9 27, 3 गुना के 5, 1 बराबर हुआ 15। तो दोस्तों हमें क्या निकालना था? इसमें हमें निकालना था तो 5वीं संख्या, यानी 5वीं संख्या एक अनुपात था जिसमें ये हो गई, ये 5वीं संख्या आ गई। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 6 संख्याओं से पहली 5 संख्या का औसत 20 है। देखिए दोस्तों, ये A B C D E F, ये 6 संख्याएं दी गई है दोस्तों। जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज दोस्तों 20 दिया गया है, तो उनका योगफल कितना होगा? यानी पहली 5 संख्या कौन कौन सी है? A प्लस के B प्लस के C प्लस के D प्लस E बराबर होगी 20 गुना के 5। अगर प्रत्येक के पास 20 है तो टोटल सबके पास कितना होगा? यानी 20 गुना के 5 बराबर के 100 होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि 5 संख्या का औसत अगर 20 है तो उनका योगफल 5 गुना के 20 100 होगा। और अंतिम जो लास्ट संख्या है B प्लस के C प्लस के D प्लस के E प्लस के F, इनका जो एवरेज दिया गया है दोस्तों, इनका एवरेज दिया गया है 24। तो इनका योगफल कितना होगा? 24 गुना के 5, क्योंकि 5 संख्या है, 120 होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 कह दें, समीकरण नंबर 1, और इसे समीकरण नंबर 2 कह दें। अगर हम 1 में से 2 घटा दें, 1 माइनस के 2, यानी इस समीकरण घटा दें, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा, D से D, E से E, तो
तो ये बचेगा a माइनस का f बराबर 100 माइनस का 120। ओके दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है। 100 माइनस के 120। और इसी में दिया यदि अंतिम संख्या 36 है यानी कि f बराबर के 36 है, a माइनस के 36 बराबर हो गया 100 में से 120 जाने के बाद बचेगा -20। और इस 36 को हम अगर इधर ले जाएंगे तो 36 माइनस के 20, a बराबर आएगा 36 में 20 जाने के बाद 16। यही हमें निकालना था, यानी पहली संख्या 16 होगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज केवल हम इतने ही कवर करते हैं क्वेश्चन को। और आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कहीं आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई गड़बड़ लगी हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। ओके दोस्तों, बाय।